ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2025 रिवाइज 15 जनवरी 2003। आज हम 26 जनवरी की मुरली सुनेंगे और बाबा ने मुरली का जो टाइटल दिया है, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य और दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, बाबा कहता है जन्म का भाग्य देखो, विजन सामने लो। स्वयं भाग्य विधाता बाप के द्वारा आप सबका जन्म है। स्वयं भाग्य विधाता बाप के द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है। बोलिए, खुशी है। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध है अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। बाबा एक है और संबंध 3 मुख्य संबंध कौन से? जो तीनों के जीवन के अंदर बहुत क्या है, आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन अधूरा है। बाप के बिना जन्म नहीं हो सकता है, शिक्षक के बिना शिक्षा नहीं मिलेगी, गुरु के बिना सद्गति नहीं होगी। पूरे जीवन में तीनों संबंध की बहुत आवश्यकता है। तो बाबा कहता है आपके ये तीनों ही कौन है? कोई साधारण आत्माएं नहीं है, कोई महात्माएं नहीं है, कोई धर्मात्माएं नहीं है, लेकिन सुपीरियर पावर स्वयं भगवान है जो बाप टीचर सतगुरु मिला है। तो तीनों संबंध विशेष है। और फिर बाबा ने कहा देखो संबंध की विशेषता क्या है कि एक में ही तीनों संबंध, एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तो ऐसे एक के द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी को भी नहीं मिलते हैं। अनुभव है जो बाबा कहता है वो अनुभव है। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं,
पालना भी कर रहे हैं, और वर्षा भी देखो कितना ऊंच और अविनाशी है। तो पहला संबंध बाप का। तो मुरली याद हो रही है, पूछा जाएगा भी। अंजलि बहन आगे आ जाओ। तो बाप से संबंध से बाबा ने क्या क्या बातें बोली हैं। वर्षा भी दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं, और वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार कौन? भगवान है। बोलते हैं ना हमारा पालनहार भगवान है, ये दुनिया वाले भी बोलते हैं। लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। उनके कहने में और आपके कहने में अंतर है कि नहीं है? कुछ ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा। तो प्यार, पालना और वर्षा बाबा कहते हैं किसी को मिला है, प्राप्त है किसी को जो आपको मिल रहा है? तो बाबा हमें रोज स्मृतियां दिलाते हैं, कंपेयर करके भी सुनाते हैं दुनिया वाले और इस ब्राह्मण संसार की और ब्राह्मणों की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पालना मिल रही है। तो पालना, प्यार और वर्षा बाबा कहते हैं पूरे विश्व में किसी को प्राप्त है नहीं है। एक ही बाप है, तो वह पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर आत्मा के बाबा कहते हैं जीवन में विशेष 3 संबंध की आवश्यकता होती है। 3 संबंध बहुत जरूरी है। वह तीनों संबंध अलग अलग होते हैं, संबंध अलग अलग होते हैं, व्यक्ति अलग होता है ना, एक में तीनों थोड़ी होते हैं। कभी आपको तो एक में 3 संबंध है, तो ये अलग हुई ना विशेषता। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई की सोर्स ऑफ इनकम पढ़ाई को कहा जाता है ना। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंच से ऊंचा पद कौन सा पद होता है? सबसे ऊंचा इस संसार में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? बाबा कहता है जैसे यहाँ पर पद होता है ना, राष्ट्रपति का पद होता है, प्रधानमंत्री का पद, ऊंचे पद है ना ये। लेकिन बाबा हमें क्या देता है भविष्य में? राज्य पद। तो अभी स्वराज्य है, अभी स्वयं के राजा हैं और भविष्य में विश्व के राजा। तो अभी स्वराज्य है, राज्योगी स्वराज्य अधिकारी हो। राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो। भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही, इससे बड़ा पद कोई होता नहीं है। शिक्षक के द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसका हुआ है और ना हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? हमारा हर कदम चलता है। हर कदम उठाने से पहले, अर्थात कर्म करने से पहले, सोचने से पहले, बोलने से पहले, कर्म करने से पहले श्रीमत याद आती है। हाँ जी ना जी,
तो सिर भी नहीं हिलता है, आवाज भी नहीं निकलती है। भगवान जो पूछता है उसका जवाब देते चलो। बाबा पूछता है कि सब श्रीमत के आधार से चलाते हो? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है तो चेक करो फिर। हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन अनुभव है। भाग्य अनुभव होता है या सिर्फ वो बोलते हैं बहुत ऊंचा भाग्य, लेकिन भाग्य क्या, वो अनुभूति नहीं होती है। तो अनुभूति नहीं है तो खुशी भी नहीं होगी और नशा भी नहीं होगा। तो बाबा कहता अनुभव होता है, चेक करते हो हर कदम श्रीमत पर चलते हो? फिर बाबा पूछता है हर कदम चलते या कभी कभी मन्नत या परमत मिक्स तो नहीं होती है? बोलो। दो प्रश्न, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं या दूसरा प्रश्न पूछा परमत या मन्नत मिक्स तो नहीं होती है? बोलो, सच सच बोलो बाबा को। हाँ ये बोलो, होती है मिक्स, खूब होती है। तो इसकी परख क्या होती है फिर? अगर कदम श्रीमत पर है, परख ये होती है कि आपका कदम श्रीमत पर है, तो फिर आपका कदम श्रीमत पर चलता है। तो फिर बात कहते हैं भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन अनुभव है। तो हर कदम श्रीमत पर है तो निशानी है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होता है। ये निशानी है। फिर हर कदम में पद्मों की कमाई का जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज ही सफलता है। दूसरा, ठीक है, पद्मों की कमाई भी होगी और सफलता भी सहज। साथ साथ सदगुरु के द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। तो वरदान उसकी पहचान है। जब वरदान होगा वह मेहनत कभी नहीं होगी। जब वरदान मिला होता है, कहते हैं इसको तो इस चीज का वरदान मिला हुआ है। तो जिसको वरदान मिल जाता है वो चीज उसके लिए असंभव भी संभव होती है। देखने वालों को असंभव लगता है ये कैसे हो गया, लेकिन उसको तो वरदान मिला हुआ है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जिसको गॉड गिफ्ट कह देते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाबा कहते हैं जिस आत्मा को वरदान मिलते हैं। वरदान कब मिलते हैं? जब हमारा हर कदम श्रीमत के आधार से होता है तो वरदान स्वतः मिलते हैं। वरदान वाले को सहज सफलता मिलती है और वरदान के कारण मेहनत नहीं लगती है। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति ये है। तो सतगुरु के संबंध के आधार से बाबा ने कह दिया सदा वरदान की प्राप्ति उसे होती रहेगी। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में तीनों समान है तो एक को याद करना सहज है ना। फिर तीन को थोड़ी याद करना है। एक में तीनों समाये हुए हैं तो एक में तीनों को याद करना सहज है ना। अलग अलग तीनों को याद करने की आपको फिर कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब कहते हो एक बाबा, क्या कहते हो? एक बाबा दूसरा ना कोई। पक्का है? एक बाबा दूसरा ना कोई। दूसरा जब कोई है ही नहीं तो बुद्धि जाएगी फिर। और यदि बुद्धि जाती है इसका मतलब आपसे बोल रहे हैं लेकिन दूसरा और तीसरा है। तो जब आप शांत और एकांत होकर बैठते हैं तो चेक किया करें
कि आपकी बुद्धि कहाँ जाती है, और नहीं जाती है तो जाएगी, बाबा में जाएगी। तो इसलिए बाप कहते हैं ये पक्का करो, एक बात दूसरा ना कोई, सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे चमक रहे हैं, क्योंकि बाप के द्वारा सर्व प्राप्तियां हैं ही। तीसरा भाग्य का सितारा क्या है? सर्व प्राप्तियां। बाबा कहते हैं सब बच्चों के मस्तक में चमक रहे हैं भाग्य के सितारे। गायन भी है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, किसके खजाने में? कमला माता के खजाने में। ऐसे बोलना है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे खजाने में। याद करो अपने खजाने को फिर। ऐसा खजाना वह सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है? हो सकती है? बाबा कहता हो ही नहीं सकती। दिल से कहा है मेरा बाबा, दिल से कहा है, दिमाग से कहा है या मुख से कहा है, ये चेक करो। दिल से। दिमाग से कहोगे तो दिमाग तक जाएगी, दिल से कहोगे तो दिल तक जाएगी। तो आपने दिल से कहा है मेरा बाबा खजाने हाजिर, इसीलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य के द्वारा स्मृति रहे, इसमें नंबरवार है। बाबा कहते स्मृति रहे, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं अंडरलाइन, जब बच्चा जब फोटो में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। बाबा ने कहा मेरा हर बच्चा फोटो में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो, नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो। बाबा कहते हैं पूछो अपने आप से क्या हो, टीचर्स नंबर 1 या नंबर 12, पांडव नंबर 1 हो या नंबर 12, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 है और सदा रहेंगे, हैं और सदा रहेंगे। ऐसे नहीं आज नंबर 1 है और कल नंबर 1 में आ जाते हैं। इतने नीचे बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे बोलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है, रहेंगे, हैं और रहेंगे। बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ, हैं और रहेंगे, वो हाथ उठाओ। बाकी ने नहीं सुना तो हाथ नहीं उठे। क्या बाबा बोलता है तो समझ में नहीं आया तो तुरंत होना चाहिए एक्शन। बाबा ने कहा हाथ उठाओ तो उठाना है। देखा दादी ने देखा, अभी इनों से नंबर 1 वालों से ही हिसाब लेना, दादी जानकी जी से। तो बाबा ने कहा दादियों से बोला इन्होंने जो हाथ उठाया इसे हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया है तो बाबा कहते उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के आपने दिल खुश की तो बाबा कहता इसकी तो मुबारक हो। अच्छा हाथ उठाया है इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी आपका मददगार बन जाएगा। हाथ उठाया तो हिम्मत है ना, और बाबा ने कहा हिम्मत वालों को मदद भगवान की मिल ही जाती है।
हिम्मत दे बच्चे मत दे बाप। लेकिन बताएं क्या? लेकिन है नहीं। बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं होता है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहता है। अभी मन तक है, चलन चेहरे तक नहीं है। बाप दादा देखना चाहते हैं अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन से दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, साकार रूप में देखा, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म और 60 वर्ष की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव किया ना, तो साकार रूप में किया ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में बाबा केदार निकाला है ना फोटो, जिन्होंने हाथ उठाया, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। बाबा कहता मैं सारी सबकी फाइल संभाल के रखता हूँ। अब हर चीज डिजिटल हो गई और बाबा के पास तो शुरू से डिजिटल है। जैसे पहले की ऑफिस होती थी ना, बड़ी बड़ी फाइल पेपर की संभाल के रखी जाती थी, रिकॉर्ड। लेकिन अब सब कुछ क्या होता है? मोस्टली सब कंप्यूटर में होता है, तो डिजिटल हो गया। तो ऐसे ही बाबा कहता है मेरे पास तो पहले से डिजिटल है। बाबा के पास तो पहले से एडवांस साधन होते हैं, दुनिया में तो बहुत बाद में आते हैं। बाबा ने शुरू से कहा है एक एक बच्चे के एक एक वायदे हर एक की पर्सनल फाइल के अंदर होते हैं। जब जब आप प्रतिज्ञा करते हो, लिखते हो, मन में विचार करते हो बाबा हम ये करके दिखाएंगे, ये सारी वेदों की फाइल बाबा के पास रिकॉर्ड के अंदर होती है। तब बाबा ने जैसे आज अभी क्या बोला, बच्चों ने हाथ उठाया, बाबा ने दादियों को बोला अच्छी तरह देखो, इन सब ने हाथ उठाया। अक्सर बाबा बोलते हैं कि देखो सब टीवी में देखो, इन्होंने हाथ उठाया है, भगवान के आगे उठाया है। तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। तब बाबा कहता है इनका रिकॉर्ड भगवान के पास है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आउट होगी तब बाबा आपको ये सब दिखाएगा। आपकी सारी फाइल आपके फाइनल रिजल्ट में बाबा दिखाएगा कि आपने क्या वायदे किए थे और प्रैक्टिकल आपने क्या क्या किया। सपोज जो वायदा किया, फिर वो एक्शन दिखाएगा कि इसके अपोजिट आपने क्या एक्शन किया, क्या वायदा था, क्या किया। तो वायदों की फाइल तो बाबा ने कहा बहुत बड़ी बड़ी हो गई है बच्चों की, लेकिन अब फाइनल की बारी है। अब इसको फाइनल करना है, फाइल नहीं बढ़ानी है। तो बाबा ने कहा देखो टीवी में निकाला है, बाप दादा उसका फाइल देखेंगे। फाइल तो है बाप दादा के पास। अब से आपकी हर चरण से अनुभव होना चाहिए। ऐसे ना सोचे, कई बार हम साधारण रीति से सोच लेते हैं कि कोई तो मुझे देख ही नहीं रहा है, या कोई ब्राह्मण आत्मा भी नहीं है मेरे पास जो कोई शिकायत करेगा या कोई बोलेगा। अक्सर ये सोच लेते हैं कि मेरे चारों तरफ तो अज्ञानी लोग हैं, बाहर के लोग हैं,
ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते भी नहीं हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कभी ना सोचो कि आपका साथी हर वक्त आपको देख रहा है, जिसको हिसाब रखना है वो देख रहा है। तो बाबा कहता हर घड़ी जो आपकी चलन अर्थात जो आपने एक्टिविटी की वो उसके रिकॉर्ड में चली गई। तो चलन का हिसाब रखने की बाबा ने बात कही है। तो चलन कर्म, चलन अर्थात कर्म, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो, कोई भी कर्म करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है। उन्हें लगता है ये कार्य हम नहीं कर सकते, कैसे कर लेते हैं, ये लगना चाहिए, क्योंकि आप परमात्मा को साथी बना के वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हों को असंभव लगेगा, आपके लिए संभव। ये प्रैक्टिकल अनुभूति होनी चाहिए। कर्म चाहे कितना भी साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं होनी चाहिए। सुन रहे हैं सभी ध्यान से? यह लोरी चल रही है, जिसकी निशानी है, जो सुन रहा है ना उसका सिर भी हिलेगा, जिसका सिर नहीं हिलता है इसका मतलब क्या है? दिमाग से सो चुका है, वो सुन नहीं रहा। कोई आपसे बात करे, ऐसे बैठे हो, क्या समझा जाएगा? आप कुछ तो आंख हिलाओगे, कुछ तो करोगे एक्शन। क्या आप सुन रहे हो? कोई आपसे बात कर रहा है, ऐसे बैठते हैं क्या? हाँ, आप बस उसको देखते रहो, वो आपसे बात कर रहा है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल में। आपके अंदर हाव भाव आएगा ना कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये भगवान हमसे बात कर रहा है, वो मेरे सामने बैठा है, ये फील कर रहे हैं अभी? सामने कोई दीदी बैठी है, भाई बैठा है, बहन बैठी है, ऐसे थोड़ी सोच रहे हैं कभी कौन बैठा है। अब वो किससे बात कर रहा है? मेरे को छोड़ के बाकी क्लास वालों से, और वो किसी से नहीं कर रहा है, वो मेरे से कर रहा है। तो मेरा पूरा ध्यान किधर होना चाहिए? इसके भी नंबर है, पता है आपको? जो 1 घंटा आप किस रूप से बैठे हो इसके भी नंबर है। अगर आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है तो इसके नंबर कट रहे हैं अभी, क्योंकि पढ़ाने वाला साधारण नहीं है, और साधारण नहीं है, पढ़ाई को साधारण रीति से पढ़ा तो नंबर कट जाएंगे। कि उसी स्थिति से आप सुनेंगे तब ही ये पढ़ाई आपके अंदर जाएगी, नहीं तो एक कान से सुनोगे और निकल जाएगी। तो बाबा ने कहा है कि जैसे आप कोई भी कर्म करते हो, ये प्रैक्टिकल की बात है ना, रोज सबको कर्म करना ही है। बाबा ने कहा चाहे ऑफिस की कारोबार करो, चाहे वकालत करो, डॉक्टरी करो, आपका कोई भी क्षेत्र है, कोई भी कर्म कर रहे हो, लेकिन जिस भी स्थान पर आप संबंध और संपर्क में आते हैं वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करें ये न्यारे और अलौकिक है। अगर आपके बोल चाल एक्टिविटी में अलौकिकता नहीं है तो कौन कहेगा ये अलौकिक है? अलौकिकता होनी चाहिए। अब हम साधारण नहीं है, साधारण जीवन भी नहीं है, यह साधारण समझ लेते हैं। ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता होनी चाहिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है दुनिया में, ठीक है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, यह इसने विशेषता की, तो नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया था भी, या भूल गए? या कहोगे बाबा नींद में उठा लिया था,
टीचर ने कहा था तो उठा लिया था, मैंने नहीं उठाया, ऐसे तभी डंडा पड़ेगा धर्मराज का। वो कहेगा तू सोया क्यों था मेरी क्लास में, या कहोगे कि टीचर ने कहा तो उठाया, भगवान कहेगा तुम क्लास में क्या कर रहा था, सुना क्यों नहीं था मेरी बात को। भगवान कहता है जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, उठाना ही चाहिए। टीचर कहे और वो ना करे तो लाइक स्टूडेंट थोड़ी कहलाएगा, लेकिन जिन्होंने उठाया है वो उठाना ही है। तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आए थे दुनिया से वैसे ही है अब तक। वो कुत्ते की पूंछ वाला हाल नहीं होना चाहिए ना। फिर परिवर्तन क्या किया लाइफ के अंदर, परिवर्तन होने आए ना, ये अलौकिक जीवन है ना। बाबा के तो परिवर्तन करो, चेक करो अपने। तो प्रैक्टिकल चलन में परिवर्तन होना चाहिए आपके। आप अलौकिक हैं। ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी तुम काम कर रहे हो, सुना, कहीं भी काम कर रहे हो, एक एक आत्मा कहे ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मुहूर्त है। ऐसे हो सकता है कर्म साधारण हो सकता है, लेकिन स्थिति तो साधारण नहीं हो सकती ना। बाबा कहते स्थिति को ऊंचा बनाओ, सारे नंबर स्थिति से है। एक ब्राह्मण आत्मा से बाबा कह रहा है आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कर्म कर रहे हो, लेकिन आपका कर्म साधारण नहीं होना चाहिए, आपकी चाल चलन साधारण नहीं होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए, अलौकिक होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए, दर्शनीय मुहूर्त पर। तब बाबा कहता है हर कार्य करते हो, लेकिन बाबा कहता है आपके प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। ये अभी आवाज अभी तक निकला नहीं है। चाहे कहीं भी काम कर रहे, एक एक आत्मा कहे ये साधारण कर्म करते दर्शनीय मुहूर्त है। बाबा कहता हो सकता है, हो सकता है, बाबा कहता है ऐसा। प्रैक्टिकल कर्म करते हुए सब कहे दर्शनीय मुहूर्त है, दूसरी आत्माएं कहे, आप अपने आप को नहीं दूसरे कहे कि कर्म तो इनका साधारण लेकिन ये दर्शनीय मुहूर्त है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया बाबा ने, आदि से लेकर शुरू तक। बाबा कहते शुरू से लेकर अंत तक दर्शनीय मुहूर्त बन के रहे, इतनी आयु होने के बाद। बाबा कहता आगे वाले बोलो हो सकता है, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई दे रहा है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। अभी साधारण रीति से उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना करना व्यवहार में आना, तो ये साधारणता हो गई। बाबा कहते साधारणता भी ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो ना तो विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देते हो। लेकिन आपको बाप से प्यार है, कोई आवाज नहीं आती है। बाप से प्यार है, दोबारा पूछ रहा बाबा है। विशेष अटेंशन रखते हो तब तो तुम ठीक दिखाई देते हो। तो बाबा कहता बाबा से प्यार है, कितना परसेंट है फिर बोलो, प्यार कितना परसेंट है? परसेंट में पूछ रहा है। जो प्रश्न टीचर ने किया उसका आंसर दो। 2%, 5%, 10%, 100%, 50%, कितना है? अपना अपना बोलो सभी। बाबा सुन लेगा, मन की आवाज कैच कर लेता है तो मुख की क्यों नहीं करेगा? अभी तो मुझसे बताओ 100% वाले हैं, प्यार 100% है। अच्छा, बाबा कहता टीचर हाथ उठाओ। टीचर है फिर क्लास में?
बाबा कहते हैं ये तो बहुत टीचर आ गई। हो सकता है कभी साधारण कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है, कोई भी कार्य करते भाषा अलौकिक चाहिए। सुना, साधारण काम में भाषा भी साधारण हो जाती है। बाबा कहते हैं कार्य आप कोई भी करो, आपकी भाषा साधारण नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज से इसका अटेंशन अंडरलाइन, साधारण भाषा नहीं। बाप दादा सभी बच्चों में श्रेष्ठ, बाप दादा की सभी बच्चों में श्रेष्ठ आशा है, फिर बाबा प्रत्यक्ष होगा। सुना, एक प्रत्यक्षता के लिए दर्शनीय मूर्त बनने की बाबा ने हमें विधियां सुनाई है जो हमें प्रैक्टिकल करनी है। चाल चलन भाषा हर चीज साधारण नहीं, अलौकिक। साधारणता समाप्त, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा ना कि मन तक तो है, मन में है, लेकिन चलन और चेहरे में नहीं है। उसको चलन और चेहरे में नहीं कराना है अभी। तो दर्शनीय मूर्त बनोगे तो प्रत्यक्षता होगी बाबा की। आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा। बाबा कहता है आपका चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध होगा नहीं। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इसको बनाने वाला कौन है? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन है। कहते हैं ना कई लोग, आप ये कार्य कैसे कर लेते हो, आप इतने खुश कैसे रहते हो, आप इतने हल्के कैसे रहते हो। पूछते हैं ना कई चीजों में, कुछ चीजों में लगता है ना हमारी लाइफ से कुछ अलग है। इनको बनाने वाला कौन है? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन। रचना रचयिता, रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? बाबा पूछते इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने कहा गांव की सेवा करना। वो बाबा ने कहा भले कर, वो भले करना, लेकिन बाप दादा अब ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। 1 साल में संभव है? बाबा ने टाइम रखा, 1 साल में संभव है? दूसरे बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन। फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो परिवर्तन बहुत आवश्यक है। यदि लाइफ में परिवर्तन नहीं करते हैं तो अपने आप को भी उमंग उत्साह नहीं आता है। परिवर्तन तो बहुत आवश्यक है। साधारण बोल आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता है। फिर गीत तो बाबा कहता है कारण मैं पर मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ। सुना, ये मैं आता है। मैं जो करता हूँ, मैंने जो कहा, मेरा जो विचार है, अपने को सुपीरियर, सामने वाले को कुछ भी ना समझना, ये क्या कहलाता है? अहंकार। और जो स्वमान वाली आत्मा होगी, मैं सुपीरियर हूं, तो सामने वाला भी सुपीरियर है, वो कम क्यों दिखेगा उसे? अगर वो स्वमान में रहेगा तो सामने वाले को भी स्वमान की नजर से देखेगा। लेकिन देवमान वाली आत्मा सामने वाले का अपमान करती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि साधारणता समाप्त करो। अभी मैं पर नहीं, मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो सोचा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इसमें
इसमें मैंपन के कारण अभिमान आ जाता है। फिर ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल की बातें हैं सारी। फिर क्रोध भी आता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे बोलते हैं। मैं कहां से आ गया फिर यहाँ? फिर क्रोध आता है, मेरी बात नहीं मानी ना, ऐसे बोलते हैं। दोनों अपना काम कर लेते हैं, फिर अभिमान और क्रोध। बाप का प्रसाद है तो मैं कहां से आया? सब कुछ तो आपने अर्पण कर दिया, तो अब आपका कुछ रहा क्या? आपका क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो सब प्रभु प्रसाद हो गया ना। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं कहां से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर कोई बुद्धि भी है, कोई हुनर, अर्थात कोई विशेषता, क्वालिटी, कुछ भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। ये मैंपन को समाप्त करो। ये सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त आपको बनने नहीं देगा। हर प्रकार का मैंपन समाप्त करो। और मैंपन वाले की भाषा अलग होती है। बाबा तो होता ही नहीं उसके जीवन में, दूर दूर तक घमंड आता जाता है। मैं ज्ञानी बन गया, मैं योगी बन गया, मैंने धारणाएं कर ली, मैंने ये सेवा करके दिखा दिया, मैंने ये कर लिया। ना जाने कितने बुलंदे बना लेता है व्यक्ति। जब अपने आप को हमने निछावर कर दिया, बलियार कर दिया, तो मैंपन कहां से आया? जैसे किसी चीज की बलि चढ़ा दी तो प्रभु प्रसाद बन गया ना वो। तो फिर तो हमने स्वयं के जीवन की बलि चढ़ाई है, तो अब तो कुछ भी नहीं रहा। तो मैं बाबा कहता, खत्म। ये मैंपन को समाप्त करो। ये सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त आपको बनने नहीं देगा। तो दादियां क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव, निर्भय भाई, रमेश भाई और ब्रिजवन भाई, बताओ विशेष होना 3, तो 3 बताओ। हो सकता है, हो सकता है। बाबा ने कई बार पूछा, हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बल्क में कमांडर नहीं बनना, अभी परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। बाबा ने सभी से हाथ उठवाया। योगिनी जो बॉम्बे के हैं, योगिनी भी बैठी है। योगिनी बहन, पार्ला, बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले उठाओ। दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ। देखना, हर मास बाप दादा आपका रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। आज दिल्ली का संगठित योग नोएडा में रखा है। मैसेज भेजा था सभी को, तो खास दिल्ली वालों के लिए मुरली भी आई है। इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स उठाओ। तो टीचर्स करेंगी, इंदौर करेगा, हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले, करेंगे, कराएंगे। दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। फिर बाबा ने इंदौर के बाद गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा, हाथ हिलाना सहज है। अभी मन को हिलाना है। क्यों? आपको तरस नहीं आ रहा है? बाबा कहता तरस नहीं आता। इतना दुख देख करके अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। अभी प्रत्यक्षता का प्लान है तो प्रति करना है, उस प्लान को करना है ना। बाकी प्रोग्राम करते हो यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। जो भी प्रोग्राम करते हो ये तो बाबा कहता बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता तो आपकी चलाना चेहरे से ही होनी है ना। बाबा ने कहा ना, कुछ भी करो, भाषण करके तीर लगाते हो, प्रोग्राम करते हो, फंक्शन करते हो, सेवाएं करते हो, तो सब करो, लेकिन प्रत्यक्षता किससे होनी है?
आप जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में आपकी अलौकिकता होनी चाहिए। आप घर में रहते हो तो घर वाले महसूस करें आपसे, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस वाले महसूस करें, सेवा केंद्र पर होते हैं तो सेवा केंद्र वाले महसूस करें, जहां भी होते हैं आपका हर कार्य विशेष और अलौकिक हो, प्रैक्टिकल है। बाबा ने कहा चाल चलन भाषा व्यवहार सब कुछ कैसा होना चाहिए? दर्शनीय मुहूर्त। आज की मुरली की अंडरलाइन है ये बात। आपके चरण और चेहरे से प्रत्यक्षता होनी चाहिए। और भी कोई जॉन रह गया क्या? बाबा कहते हैं यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं, अच्छा यूपी करेगा। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। बाबा ने फिर बोला लंबा लंबा हाथ उठाओ। महाराष्ट्र करेगा? यहाँ भी तो बैठे होंगे महाराष्ट्र वाले, देखो यहाँ महाराष्ट्र के बैठे हैं। यूपी वाले, यूपी के कौन है? यूपी वाले विश्व माता यूपी नहीं है। फिर तो बाबा ने महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात सब जोन वालों को बोला अच्छा महाराष्ट्र करेगा, मुबारक हो। राजस्थान के भी है, राजस्थान अच्छा। टीचर्स से आते लोग कर्नाटक, बाबा कहता है कर्नाटक उठाओ। सब जोन वालों से बाबा ने पूछा, विदेशियों से पूछा, टीचर्स से पूछा, जोन वालों से पूछा। फिर बाबा कहते जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी? अभी देखो सभा के बीच में कहाँ है? सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई। इसके लिए सबने हाथ उठाया, सबने हाथ कहा बाबा को, सबने एग्री किया कि हम ऐसी जीवन अपनी जरूर बनाएंगे। तो बाबा ने ऐसे बच्चों को जो परिवर्तन करेंगे, जो परिवर्तन प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, ऐसे बच्चों को बाबा ने मुबारक दी। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वो बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है ना, तो क्या निशानी होती है? बाबा कहता वैसे भी देखो। ऐसे तो बाबा सुना रहा है, बाबा कहता वैसे भी देखो, आप दुनिया में भी देखो। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है उनके हर वचन को सत वचन कहा जाता है। वो जो बोल देते हैं वो क्या कहते हैं? ये जो बोल देते हैं वो सिद्ध हो जाता है, सत वचन हो जाता है। कहते हैं ना सत वचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। बाबा कहता आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वो दिल में अनुभव करें कि सत वचन है, ये सत वचन है। ये तब होगा जब सत्य बोलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो बाबा कहते हैं लगना चाहिए, आपका हर वचन जो भी सुने हुए दिल में अनुभव होना चाहिए। सत वचन है। मन में बहुत कुछ आपके अगर भरा हुआ है, बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है, मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। बाबा ने क्या बोला? तो किसके पास है? जो आपके मन में भरा हुआ है उसका टीवी बाबा के पास है। सोचो कैसा लगता होगा बाबा को वो टीवी जब देखता होगा। यहाँ ये टीवी तो बाहर की शक्ल दिखाती है। बाबा के पास हर एक के समय, हर एक के हर समय के मन की गति का यंत्र है। हर समय के हर बच्चे के मन की गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं बच्चे। मन में कईयों के बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, प्रैक्टिकल में
कम हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चलन तक लाओ, चेहरे तक लाओ। तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है। कौन सा गीत है सुशील भाई? कौन सा गीत है? बाबा कहते हैं गीत है शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां हैं, पांडव भी शक्तियां हैं। फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पार बंद कर दो। छोटी छोटी बातों में चलता है ना, कभी नाराज होना, रूठना, टाइम वेस्ट करना, अपनी स्थिति खराब करना, संकल्प चलाना, बहुत कुछ होता है। बाबा कहता है ये छोटी छोटी जो खेल पार करते हो ये बंद करो। अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो स्लोगन याद रखना। बताइए आज का स्लोगन, आज की मुरली के आधार से आज का स्लोगन क्या रहेगा? सारी मुरली का सार बताइए, किसका आंसर सही निकलता है? हो गया, और बताइए आज की मुरली के आधार से बाबा कहता है क्या स्लोगन हो सकता है? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये स्लोगन है। ये स्लोगन याद रखना। आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द भी नहीं भूलना। बाबा कहते बोल का एक शब्द नहीं बोलना। वो कौन सा शब्द हुआ आज का? परिवर्तन, अंडरलाइन है। मुझे बदलना है। दूसरों को देखना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों की कंप्लेन करना, ये सब क्या करना है? बंद। देखोगे ही नहीं तो अंदर चलेगा भी नहीं। इसलिए पहली बात है उसको देखना सुनना ही बंद कर दो। अंदर क्या संकल्प रखना है? मुझे बदलना है। लेकिन कई और ये संकल्प रखा है वो बदले, उसको तो राजा बनना नहीं, उसको तो दासी बनना है, तो वो क्यों बदलेगा? जो सामने वाला है उसने सोच रखा है मुझे दासी बनना है तो नहीं बदलेगा ना। आपको क्या बनना है? दासी बनना है तो आप भी नहीं बदलो, उसको देखो। और अगर आपको राजा बनना है तो उसको देखना। अब स्कूल में कई तरीके के बच्चे होते हैं। कोई नालायक होता है, वो पढ़ता ही नहीं है, वो इधर उधर देखता रहेगा, टीचर की बात भी नहीं सुनेगा। तो अच्छा स्टूडेंट तो आगे बैठता है, वो टीचर की बात को सुनता और पढ़ाई करता है। वो वैसे स्टूडेंट को देखता ही नहीं है। देखता है क्या? वो टीचर का रिगार्ड भी नहीं रखता, पढ़ाई का भी नहीं रखता, होमवर्क नहीं करता, इधर उधर देखता। तो बाबा कहता है जैसा देखोगे वैसे ही बन जाओगे ना। आपको या किसको देखना है? क्या स्लोगन है हमारा? आज का स्लोगन क्या है? आज के स्लोगन पर आओ ना। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, मुझे बदलना है। अंश क्या सुना? क्या सुना? तो सुना? ऐसे नहीं सोचना है दूसरे को बदलकर नहीं बदलना है, मुझे बदलना है। मुझे बदल के औरों को बदलाना है।
दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मना किया है ना भगवान ने, लेकिन फिर बार बार दूसरों पर कमेंट चलते हैं, क्यों? मना किया है ना भगवान ने। उसने जो चीज की मना किया है वही कार्य क्यों करना है? मुझे निमित्त बनना है, परिवर्तन में मुझे निमित्त बनना है। देखो मैं किसको देख के चल रही हूँ अपने जीवन में? अक्सर लोग व्यक्ति को देख के चल रहे हैं, वो गिरा वो भी गिरता है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा को देख करके चल रहे हैं, या कोई अपने से बड़े को देख रहा है, छोटे को देख रहा है, बगल वाले को देख रहा है, किसी को नहीं देख रहा है। मुझे परिवर्तन में निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, मुझे जिनका ये लक्ष्य होता है वो किसी को नहीं देखते हैं। मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान आप नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ, पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं ना? बाबा कहता है पीछे वालों ने हाथ उठाया तो पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अभी कौन से पीछे वाले होते हैं? लेट आने वाले बैठे पीछे, और मधुबन में तो ये है कि जल्दी भी पहुंच गए, सीट नहीं मिलती तो पीछे बैठना पड़ता है। तो ऐसे पीछे वालों को बाबा याद प्यार दे रहा है, पता है आपको? आपने इसी में खुश हो गए कि हम तो पीछे बैठे हैं, बाबा ने याद कर लिया ना? आप तो लेट आए हैं, अब वो जल्दी आके भी पीछे बैठते हैं क्योंकि भीड़ इतनी होती है, तो और किसी को तो बैठना ही पड़ेगा। बातें नहीं करो क्लास में। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को सारे विश्व के बीच फोटो में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपनी चरण और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। विंग की सेवाओं के प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं विंग की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत कर रहे हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बाप दादा चाहते हैं जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ भी दिया है ना प्रूफ। आप सबने सुना है, ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। सभी प्रकार से जो भी विंग आए हैं, प्रोग्राम तो करना ही है। मधुबन में कैंप ग्रुप वालों का प्रोग्राम चलता है मेडिकल विंग की तरफ से। तो जो हार्ट की बीमारी है उसको कैसे ठीक करें, उसके ऊपर क्लासेस दी जाती है, शिविर चलते हैं और उनको वहाँ परहेज कराई जाती है। उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी भाग ले सकता है, पहले से बुकिंग होती है। तो उसके ऊपर बाबा ने बोला है, उसमें ये संदेश मिलता है कि मेडिटेशन के द्वारा अपने हार्ट को कैसे ठीक करें। तो बहुतों के हार्ट ठीक हो गए हैं, बाबा ने उस बात को बोला है। करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई अभी प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा मेडिकल विंग ने करके दिखाया, ऐसे और विंग भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है। या वहाँ आवाज तो फैला है
कि मेडिटेशन के द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो जो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। और आप लोगों के मुख से मेडिटेशन शब्द भी निकलने लगा है और मेडिटेशन डे भी इस साल से मनाया जाने लगा है। तो बाबा कहता मेडिटेशन प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि अभी तक योगा और योग इकट्ठा कर देते हैं। जो राजयोग है वो योग इकट्ठा ही समझ लेते थे, अब मेडिटेशन से अलग समझ में आ रहा है। बाबा कहता है सब वेग वाले ऐसी सेवा करो जो ये राजयोग मेडिटेशन सिद्ध हो जाए, इसके द्वारा सब कुछ हो सकता है, असंभव संभव हो सकता है। बढ़ाना चाहिए प्रैक्टिकल सबूत दो जो मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो, समझा। अच्छा, हम लेते हैं बाप दादा का वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले क्या हो सकता है आगे? कौन हो गया वो नगाड़ा बजाने वाले? शांत स्वरूप भव। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। आवाज में अच्छा नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। वैसे ही बाबा कहते हैं जैसे अभी चाहते नहीं है लेकिन फिर बार बार बोलने आ जाते हैं, आवश्यकता नहीं है लेकिन बोलते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, ना चाहते हुए भी साइलेंस में आवाज से परे हो जाओगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। अब ये चेंज दिखाई दे तब समझो विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले क्या करना है? रहते यह मौका मिलते बाबा क्या स्थिति बनाना चाह रहा है और हमारी क्या है, मौका मिलते ही बोलना चालू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आवश्यकता नहीं है, ये तो चेक करना आवश्यकता नहीं है बोलने की, फिर भी बोलते रहते हैं। उसको खत्म करो, अभी साइलेंस में रहना है। तो शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनोगे। जब ये चेंज आप करोगे तब समझो विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए यही अभ्यास चाहिए, जितना हो सके साइलेंस। साइलेंस तो रहना है, लेकिन जब साइलेंस में रहोगे तो बाबा भी याद रहेगा, तो आपसे प्रकंपन वही फैलेंगे। स्लोगन है जीरो बाप के साथ रहने वाले ये क्या है? हीरो पार्टनर है। जो जीरो बाप के साथ रहेंगे वो हीरो पार्टनर ही है। और आज का अभ्यास है वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सब आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना। सारे विश्व की सब आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। कहते हैं ना, लोगों की शिकायत रहती है मेरी बुद्धि बहुत भटकती है, मन बहुत भटकता है, एकाग्र नहीं होता है। तो सब चाहना रखते हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, मन चंचलता से एकाग्र होता है हो जाए, मेरे मन में चंचलता ना आए। और ब्राह्मणों के लिए सब क्या हो गया? नेचुरल नेचर बन गई। कोई ब्राह्मण नहीं कहता मेरे मन में चंचलता है, सब शांत हो गए, किसी प्रकार की कोई चंचलता नहीं। तो कितनी बड़ी बात है, दुनिया परेशान है। वो कहते हैं चंचलता ना आए, एकाग्रता हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकोगे आप बच्चे, औरों की भी चाहना तब पूरी कर सकोगे जब एकाग्र होकर
मनसा शक्तियों का दान करोगे। बाबा की याद में बैठ करके प्रैक्टिकल में पूरा दिन साइलेंस की शक्ति को जमा करो। संकल्पों को एकाग्र जितना करेंगे, साइलेंस पावर इकट्ठी करेंगे, तो बाबा कहता जब आप बैठोगे तो औरों की भी हलचल समाप्त कर सकते हैं। तो ये है मनसा शक्तियों का दान। अच्छा, ओम शांति।